गवर्नमेंट ने इस साल काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लिए हैं, तो चूजिंग वन इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। भारतीयों की लाइफ तो बहुत ईजी हो गई पहले कंपैरिजन। जो जनरल स्टोर्स हैं जो MRP पे नहीं बल्कि डिस्काउंटेड प्राइसेस पे जो बेचते हैं, उनमें जो प्राइसेस की गिरावट आई, भले ही वो 1 रुपया 2 रुपया हो, बट वो 1-2 रुपया मैटर्स अ लॉट। जो 12 लाख के ऊपर टैक्स नहीं है, इससे मिडिल क्लास को बहुत बेनिफिट होगा। 2025 के वर्ल्ड में जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर कि आप इंडियन हैं, आपको कहीं भी स्पेशल आपकी चेकिंग नहीं होती है, आपको ऐसे एक ऑनर की तरह देखा जाता है। पहले स्टार्टअप देखते हो, पहले सिंगल डिजिट में स्टार्टअप चलता था, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से स्टार्टअप 1 लाख अबव हो चुका है ईयर का। सिखाई जा रही हैं लोगों को। मेरे नोन में इतने लोग हैं जो लेडीज़ हैं, वो टेलर वाला जो काम है वो सीख रही हैं। ऑब्वियसली हमारी गवर्नमेंट आम आदमी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है। इंडिया बहुत पहले से बहुत ज़्यादा बेटर कर रहा है और आने वाले समय में इंडिया और बेटर करेगा बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट। ये सारी चीज़ें हो रही है ना, ये चीज़ मेरे अंदर एक बहुत ऐसे प्राउड मोमेंट देती है। आज हम निकल पड़े हैं ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली टू टॉक अबाउट समथिंग दैट लिटरली अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस। 2025 में गवर्नमेंट ने काफ़ी मेजर रिफॉर्म्स किए, फ्रॉम ईजियर टैक्सेस टू स्मूदर बिजनेस रूल्स, बेटर लेबर प्रोटेक्शन एंड डिजिटल पेमेंट्स बिकमिंग इवन फास्टर। और एवरीडे लाइफ को थोड़ा हैसल फ्री बनाने के लिए काफ़ी बोल्ड मूव्स रहे हैं ये। पीएम मोदी की लीडरशिप में जो सिटीजन फर्स्ट अप्रोच चली आ रही है, उसका इम्पैक्ट अब अच्छी तरह से ग्राउंड पर दिखने लगा है। सो टुडे वी आर आस्किंग पीपल कि इन रिफॉर्म से उनको क्या फ़ायदा हुआ है, एंड ऑफ कोर्स वील डिग डीपर। डिड इट मेक योर लाइफ ईजियर, सेव मनी, रिड्यूस स्ट्रेस, और मे बी हेल्प योर वर्क और बिजनेस? चलिए लेट्स हियर इट स्ट्रेट फ्रॉम द पीपल। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लिए हैं इस साल। विच वन हैज़ बिन योर फेवरेट एंड वाई? 2014 से या बहुत पहले से मैं ट्रैवल करती हूँ, जैसे पापा के साथ कभी हरिद्वार जाना हुआ या मेरा नानी घर है बिहार में, वहाँ जाना हुआ, बिहार जाना हुआ। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो पहले ट्रेन्स वगैरह थी वो 23 घंटे लेट चलती थी। मतलब इतने घंटे कि अगर आपको आज पहुंचना है, कोई इंपॉर्टेंट अर्जेंट काम हो, तो आप पहुंचना संभव नहीं हो पाता था। वो आप पता नहीं कब पहुंचेंगे, उसका भी कुछ निर्धारण नहीं रहता था। लेकिन मैं गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए कि आजकल ट्रेन बिफोर चलती हैं। अभी भी मेरा घर लखनऊ में है, मैं घर जाती हूँ तो 7:30 का अगर टाइम है तो कई बार तो आउटर पे खड़ा करना पड़ता है क्योंकि वो बिफोर टाइम पहुँच जाती है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चेंज हुआ है। किसी एक को फेवरेट बोलना विल नॉट बी उतना वो। आई माई सेल्फ सॉ कि मतलब जो जनरल स्टोर्स हैं जो MRP पे नहीं बल्कि डिस्काउंटेड प्राइसेस पे जो बेचते हैं, उनमें जो प्राइसेस की गिरावट आई, भले ही वो 1 रुपया 2 रुपया हो, बट वो 1-2 रुपया मैटर्स अ लॉट। तो आई थिंक हमारी कॉमन लाइफ में दैट GST रिफॉर्म जो है वो सबसे ज़्यादा वो हुआ है। उसके अलावा जो अदर पॉलिसीज़ हैं, जो लेबर लॉज हैं, आई थिंक फॉर लेबर्स जो उनको मिनिमम वेजेस प्रॉमिस किए गए हैं, और भी जो रिफॉर्म्स आए हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ने इस साल काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लिए हैं, तो चूजिंग वन इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। आई विल से UPI रिफॉर्म्स एंड डिजिटल पेमेंट्स एंड मोर ओवर डिजिटल रिफॉर्म्स लाइक फास्ट टैग्स, डिजी लॉकर हैव हेल्प मी अ लॉट। लाइक कभी भी हमें कॉलेज जाना होता है तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वी कैन कैरी इट ऑनलाइन नाउ डेज। सबसे बेनिफिशियल मेरे हिसाब से तो NEP है, क्योंकि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। इसके अंदर गवर्नमेंट ने जो 4th ईयर लॉन्च करा है, उससे मतलब स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट होगा। मेरे लिए तो एजुकेशनल रिफॉर्म जो थे उनके लिए बेनिफिशियल रहा। जैसे NIP आई, डिजी लॉकर आया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ईजी हो गई, जो कि पहले बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो हमेशा आम आदमी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है, तो क्या लगता है कितनी ज़्यादा इजी हुई है आम आदमी की लाइफ? माई मदर यूज टू कम इन द टैक्स स्लैब। शी इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और वो पहले टैक्स पेयर थी, बट नाउ शी डज नॉट कम अंडर द टैक्स स्लैब। सो दैट इज़ अ बिग बेनिफिट फॉर अस एंड फॉर कॉमन पीपल एज वेल। ऑब्वियसली हमारी गवर्नमेंट आम आदमी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है। आई इलिबरेट ऑन पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल GST से सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड सेक्शन जो है वो हमारे मिडिल क्लास है। जो भी 2%, 1% जो भी टैक्सेस हमारे बच रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा अमाउंट प्ले करती है हमारे सेविंग्स में, तो GST इज़ वन ऑफ दैट। सेकेंडली आई कम फ्रॉम वाराणसी, तो अगर आप वहाँ से देखो तो यहाँ तक कि रोड्स आने में, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, जो भी कंपनीज सेटअप होती है तो वो बहुत डिफ़िकल्ट थी बिकॉज ऑफ रोड्स एंड ऑल। तो वो अच्छे से बनना, हाईवेज अच्छे से बनना, दैट आल्सो बेनिफिटेड द सेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल। एंड थर्डली आई विल से ईजियर लोन्स अवेलेबिलिटी, उससे हमारे जो भी स्मॉल स्केल बिजनेस हैं उसमें इन्हांसमेंट है, तो दैट इज़ द वन। जैसे NEP पॉलिसी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई, तो मुझे लगता है कि जो पहले
एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह के थ्रू एडमिशन्स होते थे यूनिवर्सिटीज़ में, तो हर अपने स्टेट का अलग एक क्राइटेरिया होता था मार्क्स देने का, चेकिंग करने का, जिसकी वजह से मुझे लगता है मेरे हिसाब से अनफेयर होता था। बट CUET जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसके थ्रू जब एक ही पेपर होता है, हर पूरे देश में जो किसी भी राज्य का बच्चा है वो एक ही पेपर देकर किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है, तो मुझे लगता है कि वो एक फेयर प्रोसेस है एडमिशन को लेने का, जिसमें स्टूडेंट लाइफ में अगर मैं देखूँ तो उसमें भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। मैम भारतीयों की लाइफ तो बहुत ईजी हो गई पहले कंपैरिजन। जैसे GST में भी आप देखो, एज ए स्टूडेंट मैं देखूँ तो नोटबुक्स मैप्स पे GST 0% पे रिड्यूस हो गई है। बाकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है या कोई भी एम्प्लॉयज़ है तो जो पहले जो कैप है वो इंक्रीज़ करके 12 लाख तक हो गया है, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बाकी आयुष्मान कार्ड आया जो कि 4 लाख तक फ्री मेडिकल बेनिफिट दे रहा है, तो वही बहुत बेनिफिशियल है। आम आदमी की लाइफ तो इससे बहुत इजी हुई है, क्योंकि फ़िलहाल जो GST के अंदर चेंजेस हुए हैं उससे जो 12 लाख के ऊपर टैक्स नहीं है, इससे मिडिल क्लास को बहुत बेनिफिट होगा, और मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास को भी बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि इन जनरल जो भी ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह हर जगह पे मतलब बहुत ज़्यादा इनकी बचत होगी। और जैसे कि मेरे पापा बिजनेसमैन हैं, तो मतलब ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल है। What do you think in the last 11 years, the way we have seen India change, do you think we have been able to make वो ग्लोबल मार्क जो हमें बनाना था? अगर आज के ज़माने में 2025 के वर्ल्ड में जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर कि आप इंडियन हैं, आपको कहीं भी स्पेशल आपकी चेकिंग नहीं होती है, आपको ऐसे एक ऑनर की तरह देखा जाता है। कहीं भी अभी कोई वॉर अभी होता है, आपको पता ही होगा कि वहाँ पर इंडिया का लोग झंडा लेकर निकलते हैं। सो इंडिया इज़ ऑफ कोर्स अ ब्रांड नाउ, क्योंकि लोग इंडिया को एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। मोदी जी की गवर्नमेंट में कहीं भी लोग इंडिया को एक ऐसी दृष्टि से देख रहे हैं कि अगर कोई भी देश में पैंडेमिक होगा, कोई खतरा होगा, तो इंडिया विल कम अप थ्रू अ न्यू ऐसी चेंज में वो लाएंगे कि जिससे देश का भला ही नहीं विश्व का भी भला हो पाएगा। मतलब दृष्टि से ऐसी देखते हैं भारत को कि भारत कुछ नया कर सकता है और सक्षम है कि विश्व को भी उससे कुछ बड़ा सीखने को मिलेगा। Global mark is one of the important thing I must say. Whenever you see global companies investing in India is one of the example that we are leading to a good country. बना रही है और बहुत ही स्पीड से बना रही है, विल बी करेक्ट। मैं जैसे जिस जगह से आती हूँ, मैं एक गांव से आती हूँ, और वहाँ पे जब मैं देखती हूँ कि स्किल्स सिखाई जा रही हैं लोगों को, मेरे नोन में इतने लोग हैं जो लेडीज़ हैं वो टेलर वाला जो काम है वो सीख रही हैं। इसके अलावा भी इतने सारे काम हैं जो अलग अलग लोग सीख रहे हैं और उनसे उनको रोज़गार मिल पा रहा है। और आई थिंक ये एक सही तरीका भी है फ्रीबीज़ को ख़त्म करने का। फ्रीबीज़ जब आप उनको काम सिखा के और फिर पैसा दो, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। बिल्कुल, जैसे आप पहले स्टार्टअप देखते हो, पहले सिंगल डिजिट में स्टार्टअप चलता था, अब जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से स्टार्टअप 1 लाख अबव हो चुका है ईयर का स्टार्टअप, तो बहुत इंक्रीज़ हुई। एज ए स्टूडेंट इंटर्नशिप के मौके बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं यूनिवर्सिटी में भी, तो बेनिफिशियल तो रहा है ये। बिल्कुल, इंडिया ग्लोबल मार्क कर रहा है। इंडिया बहुत पहले से बहुत ज़्यादा बेटर कर रहा है, और आने वाले समय में इंडिया और बेटर करेगा बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट। 11 साल में बहुत कुछ बदलते हुए देखा है हमने, और बहुत कुछ आगे बदलेगा भी। ऐसे ही भारत आगे बढ़ता रहेगा। ऐसा कोई एक मोमेंट कभी लाइफ में आया है जब इंडियन होने पे बड़ा गर्व हुआ है कि यार आई एम वेरी लकी टू बी एन इंडियन? इंडियन होने पे आई तो वुड से कि मेरे को तो डेली गर्व होता है दैट आई एम वेरी लकी टू बी एन इंडियन। और यदि एक मूवमेंट बताऊं तो स्पेसिफिकली जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जब एयर स्ट्राइक हुई, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आई फेल्ट वेरी 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 लकी टू बी एन इंडियन कि इंडिया इज़ नॉट दैट कंट्री जो चुप बैठता है, इंडिया इज़ नॉट दैट कंट्री जो सामने वाली चीज़ों को सीधे टॉलरेट करता है। इंडिया मुंह तोड़ जवाब देता है, एंड आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन। हमारी जो संस्कृति रही है वो कभी भी एक गुलाम संस्कृति नहीं रही है, वो हमेशा एक ऐसी संस्कृति रही है कि हम अपने देश पर किसी की सत्ता नहीं चाहते हैं, और हमारा स्वदेश है तो फिर वो हमारा ही रहना चाहिए, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो कई पिछले क्योंकि सालों से जब हमारी मोदी गवर्नमेंट नहीं थी तो हमें ऐसा देखने को मिलता था कि जब भी हमारे ऊपर कोई कहीं से कोई ये कर रहा है, प्रहार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसके लिए मुझे लगता है कि एक स्पेसिफिक जो उनका इलाज होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा था। हमेशा किसी ना किसी बहाना देके कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम उनको समझा पाए ठीक भाषा में, या फिर हम उन पे ऐसे एक्शंस ले पाएँ कि उन्हें समझ में आए और दोबारा हमारे पर ऐसी ना करे हमला। तो मुझे लगता है जो मोदी गवर्नमेंट इस चीज़ में एक एक्शन लेती है, बहुत सारे हुए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके पहले भी उरी हुआ था, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये सारी चीज़ें हो रही है ना, ये चीज़ मेरे अंदर एक बहुत ऐसे प्राउड मोमेंट देती हैं कि अभी भी हम वही भारत हैं जो अपने ऊपर किसी की भी गुलामी स्वीकार नहीं करेगा और हमेशा अपने स्वदेश को अपना ही रखेगा। द इमेज ऑफ इंडिया अमॉन्ग इंटरनेशनल पीपल हैज़ चेंज टू मच। मतलब वो हमें एज अ लोअर सेक्शन एंड वीकर सेक्शन देखते थे, बट नाउ डेज इट हैज़ चेंज। सो आई विल से ग्लोबल इम्पैक्ट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। मेरे लिए चंद्रयान 3 बहुत ही प्राइड का मूवमेंट था जो भारत ने किया,
और मुझे गर्व है ताकि हम लोग साइंस स्टूडेंट्स को आगे मौका मिल सके, हम जैसे स्टूडेंट्स को ऐसे मिशन में पार्टिसिपेट होने का। बहुत सारे मतलब मोमेंट्स हैं जहाँ मेरे को प्राउड हुआ। मतलब ऐसे बेसिकली तो जैसे इंडिया में पैदा हुआ वैसे ही प्राउड की बात होती है, बट इसके अलावा मतलब बहुत सारे जैसे साइंटिफिक के अंदर चंद्रयान जब हमारा सक्सेसफुल हुआ मिशन, इसके अलावा जब हम वर्ल्ड कप जीते तब हम बहुत प्राउड फील हुआ। और जैसे कि हमारी गवर्नमेंट मतलब हमारा लाइक जैसे पासपोर्ट भी है तो भी बहुत कंट्रीज़ में बहुत वैल्यूबल हुआ है। हमारा वीज़ा फ्री है बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, और हमारा बेसिकली इंडिया का नाम बहुत ऊपर हुआ है बाकी कंट्रीज़ में जितना पहले नहीं था। मतलब अब इंडिया इज़ लाइक बहुत ऊपर लेवल हो गया है बाकी कंट्रीज़ से। देखा आपने, हर रिफॉर्म का इम्पैक्ट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट था, बट एक चीज़ क्लियर निकली, गवर्नमेंट का फोकस दिस ईयर वाज लिटरली ऑन ईज़ ऑफ लाइफ, ईज़ ऑफ वर्क प्लस ईज़ ऑफ बिजनेस। चाहे टैक्स रिलीफ हो, डिजिटल अपग्रेड्स, लेबर रिफॉर्म्स या सिटीजन सर्विसेज ऑनलाइन लाना, पीएम मोदी की लीडरशिप में जो रिफॉर्म्स आए उन्होंने लोगों की डेली लाइफ को एक्चुअली स्मूथ बनाया है। एंड दिस वाज जस्ट अ ग्लिम्स। इंडिया इज चेंजिंग फास्ट एंड 2025 रिफॉर्म्स प्रूव दैट development isn't just about big announcements, it's about real benefits reaching real people. मैं हूँ काजल and we'll keep bringing your voice to the forefront. Till then, stay informed, stay engaged and stay tuned.